हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमारे जो लास्ट क्लास थी S2E की क्लास थी इंग्लिश मीडियम की, उसमें हमने देखा था, पढ़ा था जो फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो चल रहा था, उसमें हम डिफेक्ट्स इन सॉलिड पढ़ रहे थे। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में हमने देखा था डिफेक्ट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के थे। उसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट डिस्कस किया था। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो था वो हमारा था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसा डिफेक्ट जिसमें सॉलिड की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। तो ऐसा जो डिफेक्ट था वो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था। तो आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, जिसका नाम था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो दूसरा जो डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट है जो हमारा टॉपिक है, तो डिफेक्ट्स में हमने ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये डिफेक्ट या इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड कैसे होता है, और इन इम्परफेक्शन से या डिफेक्ट से सॉलिड की प्रॉपर्टी पे क्या डिफरेंस होगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने 2 जो इम्पोर्टेंट डिफेक्ट थे, एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट, एक फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने देखा कि जो आयंस होते हैं वो उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिससे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में हमने देखा था कि कोई स्मॉलर आयन, कैटायन, अपने प्लेस को छोड़कर उसी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरस्टाइशियल स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करता है, उसको हम इंटरस्टाइशियल डिफेक्ट कह रहे थे। तो ऐसा जो डिफेक्ट था वो फ्रैंकल डिफेक्ट था। तो इसी प्रकार हम आज सेकंड जो डिफेक्ट है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की अपन बात करेंगे। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? तो इस डिफेक्ट में हम ये देखते हैं कि जो प्योर हमारा सॉलिड होता है, प्योर जो क्रिस्टल होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइप की एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं बाहर से। अब वो जो पर्टिकुलर टाइप की जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, उस इम्प्योरिटी के कारण जो प्योर क्रिस्टल होता है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, इन this defect, a particular type of impurity is added to pure crystal. Pure crystal. For example, if Sr+2 as impurity is added to pure NaCl crystal, देन तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम NaCl के प्योर क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी ऐड करें, स्ट्रोंशियम+2 जो कंपाउंड होता है उसकी इम्प्योरिटी अगर अपन ऐड करें, तो वहाँ पे क्या होगा, देन 2 सोडियम प्लस आयंस, पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन होंगे क्योंकि पॉजिटिव वाला आयन हम ऐड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन वहाँ से रिप्लेस होगा। तो 2 सोडियम आयंस आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम+2 आयन। ओके, अब 2 सोडियम आयन अगर वहां से रिप्लेस हो रहे हैं तो एक प्लेस पे तो स्ट्रोंशियम प्लस आयन आ जाएगा, लेकिन जो दूसरा प्लेस है, जो दूसरे सोडियम आयन के कारण
क्रिएट हुआ है, तो वो जो दूसरा प्लेस है उस प्लेस पे अपन क्या रखेंगे, एक वैकेंट स्पेस, यानी कि 2 सोडियम आयन जाने से 2 स्पेस हमारे पास बने। एक स्पेस पे तो स्ट्रोंशियम +2 आयन आ गया, और सेकंड जो स्पेस था जो सोडियम आयन के जाने के बाद बना, वो स्पेस क्या रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा, यानी वैकेंसी रह जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेस जो होगा वो स्ट्रोंशियम प्लस आयन द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, strontium ion, and one place occupies by strontium +2 ion, and another place remain as whole, यानी कि वैकेंट स्पेस के फॉर्म में रहेगा, वैकेंट स्पेस एज ए होल। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। तो इसे हम अगर डायग्रामेटिकली समझे तो मैं आपको एक डायग्राम इसका बना के बताता हूं कि किस टाइप से स्ट्रोंशियम ऐड करते हैं तो सोडियम आयंस वहां से रिप्लेस होते हैं। तो अपन सोडियम जो NaCl क्रिस्टल है उसका एक अरेंजमेंट बनाते हैं। ये सोडियम प्लस आयन हो जाएगा, ये Cl- सोडियम प्लस Cl-। तो एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। यहां पर सपोज करते हैं स्ट्रोंशियम +2 आ गया एक प्लेस पे, और दूसरा प्लेस सपोज करो यहाँ पे खाली रह गया, यानी 2 सोडियम आयन जाएंगे। क्यों जाएंगे, 2 प्लस चार्ज आ रहे हैं तो 2 प्लस चार्ज को जाना जरूरी है, इसलिए जिससे क्रिस्टल क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाए, यानी कि क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जितने चार्ज आयन इंटर करता है उतने ही चार्ज्ड आयन वहां से मूव करते हैं। तो +2 चार्ज इंटर कर रहा है तो +2 चार्ज को जाना जरूरी है। तो 2 सोडियम आयन जाएंगे, क्योंकि एक सोडियम पे +1 है तो 2 पे +2 हो जाएगा। एक सोडियम आयन गया वहां पर तो Sr+2 आ गया, और दूसरा सोडियम आयन गया वहां पर क्या रह जाएगा, एक वैकेंट स्पेस रह जाएगा। तो ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो ये हमारा दूसरा डिफेक्ट था। अब अपन बात करेंगे थर्ड जो हमारा डिफेक्ट है सॉलिड्स में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये डिफेक्ट क्या होगा, इस डिफेक्ट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो डिफेक्ट है वो स्टोइकियोमेट्रिक के अपोजिट है। स्टोइकियोमेट्रिक में हमने क्या देखा था कि ऐसा डिफेक्ट जिनमें क्रिस्टल्स की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसमें जो हमारा क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्रिक होगी, यानी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। जबकि स्टोइकियोमेट्रिक में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो चेंज नहीं होंगे। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, व्हेन द स्टोइकियोमेट्री का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मीन जो हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन जो भी होते हैं वो पार्टिकल में आएंगे। तो स्टोइकियोमेट्री नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर चेंज्ड
या इज चेंज्ड ड्यूरिंग द डिफेक्ट is called non-stoichiometric defect. यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो गई तो इस डिफेक्ट को हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक चेंज नहीं हुई तो इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है हमने फ्लो चार्ट में पीछे देखा था, ये भी दो टाइप का होता है, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। तो इसमें अपन पहला करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मीन क्या होता है? मेटल की जो नंबर है वो बढ़ेगी। अब मेटल की नंबर कैसे बढ़ेगी? यानी मेटल का मीन होता है पॉजिटिव आयन, कैटायन। अगर कैटायन की नंबर बढ़ती है तो वो मेटल एक्सेस होता है, और कैटायन की नंबर अगर घटती है, पॉजिटिव आयन की नंबर अगर घटती है तो वो मेटल डिफिशियंसी होता है। अब मेटल एक्सेस, नंबर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ कैटायंस कैसे बढ़ सकते हैं? इसके दो तरीके होंगे। एक तरीका तो ये होगा कि हम कोई एक्स्ट्रा कैटायन उसमें जोड़ दें, यानी एक बाहर से एक कैटायन उसमें डाल दें, तो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन विच इंक्रीज द नंबर ऑफ मेटल। और सेकेंड वे जो ऐसा होगा कि हम क्या करें, नेगेटिव आयन को कम कर दें। अगर नेगेटिव आयन कम होगा तो पॉजिटिव आयन क्या होगा, अल्टरनेटली वहां पर बढ़ जाएगा। तो इस टाइप से, इस वे से हम क्या कर सकते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दो इसके वे होंगे। पहला वे क्या होगा इसमें मेटल एक्सेस में, बाय removing an anion, नेगेटिव आयन को हटाना। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर नेगेटिव आयन यानी कोई आयन किसी क्रिस्टल से बाहर जाता है तो उसका प्लेस जो है, उसका जो साइट है वो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बाय वैकेंसी ऑफ एनायन। यानी एनायन की वैकेंसी से हम क्या कर सकते हैं, मेटल एक्सेस कर सकते हैं, मेटल्स के नंबर्स को हम बढ़ा सकते हैं, कैटायंस के नंबर को हम बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट वे टू क्रिएट मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज बाय रिमूविंग एन एनायन और बाय वैकेंसी ऑफ एनायन। अब बाय वैकेंसी ऑफ एनायन ये कैसे होगा, तो इसमें हम क्या देखते हैं, in this defect an anion moves from their site creates a vacancy which is occupied by an electron, to maintain electrical न्यूट्रलिटी। यानी कि आप अगर एनायन को कम कर रहे हो, यानी किसी क्रिस्टल्स में नंबर ऑफ आयंस बराबर है, अब आपने उस क्रिस्टल में से क्या किया, एक एनायन को कम कर दिया, यानी एक एनायन को बाहर निकाल दिया। अब वहां से अगर एक एनायन बाहर जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वैकेंसी ऑफ एनायन। आपने एनायन को कम किया तो इससे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है और एनायन घट रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। अब उसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए जितना एनायन बाहर गया है उतना ही नेगेटिव चार्ज आना चाहिए।
जितना नेगेटिव आपने निकाला उतना ही नेगेटिव उसमें होना चाहिए। अब एक नेगेटिव चार्ज बाहर गया तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसी नेगेटिव चार्ज की जगह अब आपको क्या करना है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करवाना है। यानी कि जहां से एनाइन जाता है वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आके उस साइट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, जिससे उस क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। ये सबसे ज़रूरी है, जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए, अदरवाइज वो क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा और उसका जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए उस क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि वैकेंसी ऑफ एनाइन है, उस वैकेंसी या उस वैकेंट साइट को एक इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसी साइट जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे कहते हैं एफ सेंटर। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एफ सेंटर। एफ सेंटर, तो ये एफ सेंटर क्या होता है, तो एफ सेंटर वही सेंटर होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है। तो हम क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई साइट, लैटिस साइट इज कॉल्ड एफ सेंटर, इज कॉल्ड एफ सेंटर। इज कॉल्ड एफ सेंटर। तो ये जो एफ सेंटर है ये ग्रीक लैंग्वेज के फार्बेन जेनेटर से लिया हुआ है, फार्बेन जेनेटर। तो ये जो एफ सेंटर है, ये जो एफ वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के फार्बेन जेनेटर से लिया हुआ है। एफ सेंटर ये कहां से लिया हुआ है, फार्बेन जेनेटर, फार्बेन जेनेटर। तो फार्बेन का मतलब होता है कलर और जेनेटर का मतलब होता है क्रिएटिंग, कलर क्रिएटिंग, कलर प्रोड्यूसिंग। यानी कि एक ऐसा सेंटर जो कलर को प्रोड्यूस करेगा, कलर को क्रिएट करेगा, ऐसे सेंटर को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। जिस भी क्रिस्टल में एफ सेंटर बनना शुरू हो जाएगा वो क्रिस्टल कलरफुल दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि ये जो एनाइन वैकेंसी है, जिस वैकेंसी के कारण क्रिस्टल में कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो अब अपन इसको बात करते हैं आगे। तो NaCl क्रिस्टल की बात कर रहे थे अपन। तो NaCl फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल ऑन हीटिंग, इसको हमने गर्म किया इन सोडियम वेपर, इसको गर्म हम करेंगे सोडियम वेपर में। ठीक है, तो NaCl जो क्रिस्टल होता है, प्योर क्रिस्टल जो होता है वो व्हाइट कलर का होगा। इसका कलर क्या होगा, हमारा व्हाइट कलर है, कलरलेस है। जैसे हमने इसको हीट किया इन सोडियम वेपर, तो यही जो NaCl क्रिस्टल है अब ये क्या हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब व्हाइट से येलो में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो एक ही इसका आंसर है ड्यू टू एफ सेंटर, यानी कि इसमें एफ सेंटर बनना शुरू हो गया। एफ सेंटर है तभी ये येलो कलर में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एफ सेंटर मींस कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। तो NaCl देखो, अपन एक क्रिस्टल लेते हैं A और B, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहां से हमने ये A पॉजिटिव कर देते हैं, यहां से हमने नेगेटिव को निकाला, A पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएगा, तो जो नेगेटिव वहां से गया है यहां कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये वापस A पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई साइट है इसी को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं।
ठीक है। अब जैसे हम इस पर लाइट इंसिडेंट होगी, यानी कि जो वाइट लाइट है, सनलाइट है, जैसे इस पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस लाइट के विजिबल रीजन से क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो उसी लाइट को वापस क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। जैसे यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वही लाइट क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाती है। तो इस प्रकार ये जो क्रिस्टल था पहले अलग कलरलेस था, लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर दिस क्रिस्टल्स अपीयर्स कलरफुल, यानी ये जो क्रिस्टल है वो हमें कलरफुल दिखाई देगा ड्यू टू एफ सेंटर। तो एफ सेंटर किसे कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज साइट इज कॉल्ड एफ सेंटर एंड दिस सेंटर क्रिएट्स a specific color in the crystal. ओके, तो NaCl white converts into yellow। इसी टाइप से अगर हम LiCl लें और इसे हमें लिथियम वाष्प में गर्म करें, लिथियम वेपर में इसको हीट करें तो LiCl जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से हम कलर इसमें प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो डिफेक्ट है मेटल एक्सेस में बाय वैकेंसी ऑफ एनाइन के थ्रू बनता है। दूसरा देखो, एक्सेस में ये सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट वे तो हो गया वैकेंसी ऑफ एनाइन, अब सेकेंड वे इसका कौन सा होगा, बाय एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, यानी इसमें हम एक्स्ट्रा कैटायन की एडिशन के थ्रू क्रिएट होगा एक्स्ट्रा कैटायन। तो वो जो पीछे वाला था वो तो वैकेंसी था, अब ये जो डिफेक्ट है ये कौन सा डिफेक्ट है, ये इंटरस्टाइशियल डिफेक्ट होगा, इंटरस्टाइशियल। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा कैटायन होगा वो क्या होगा, साइड तो कोई फ्री है ही नहीं, यानी जो साइड थी क्रिस्टल के अंदर वो सारी की सारी आयंस के थ्रू ऑक्यूपाइड थी। अब जब साइड अगर फ्री नहीं है तो आने वाला जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो कहाँ जाएगा, वो कोई स्पेस देखेगा, उस स्पेस में जाके वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जो स्पेस होता है क्रिस्टल्स के अंदर उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टाइशियल स्पेस कहते हैं। इसलिए ये जो डिफेक्ट है एक्स्ट्रा कैटायन वाला, ये कौन सा डिफेक्ट है, इंटरस्टाइशियल डिफेक्ट है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होगा कि हम ए और बी क्रिस्टल लेते हैं, तो ए और बी क्रिस्टल हम बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ से हमने कैटायन जो था वो यहाँ सारे कैटायन रहेंगे, यहाँ से जो हमने सॉलिड लिया है इनमें कोई भी आयन यहाँ से मूव नहीं करेगा, बस क्या होगा कि कोई एक्स्ट्रा कैटायन होगा जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो सपोज करो यहाँ पे वेकेंट स्पेस था इंटरस्टाइशियल, यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा कैटायन ए प्लस। अब यहाँ पर हमने कैटायन के नंबर को बढ़ाया है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज घट गया। अब नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पास वाला इसके पास जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, इसमें हम कोई क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर देंगे। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या करेगा, विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कलर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ये क्रिस्टल पहले कलरलेस था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा हो जाएगा, कलरफुल। तो ऐसा जो डिफेक्ट है वो है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इंटरस्टाइशियल डिफेक्ट। तो हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। इन केस ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड के केस में अपन बात करेंगे, जिंक ऑक्साइड। इन केस ऑफ ZnO, when on heating the crystal, oxygen gas, O2 gas is escaped and the Zn plus 2 ion
Zn+2 ion occupies an interstitial space, okay, and to maintain electrical neutrality, electron also occupies an interstitial स्पेस। तो ऐसा जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस। ओके, कैटायन की प्रेजेंस एक्स्ट्रा हुई तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रखने के लिए कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया। इससे ये जो ZnO क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा? वाइट से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। एज रिजल्ट ZnO converts into yellow solid में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ZnO हमारा क्रिस्टल है प्योर है, तो अभी ये जो क्रिस्टल है वो वाइट है, कलरलेस है, इसे हमने हीट किया। ऑन हीटिंग Zn+2 आयन बनेंगे, प्लस ऑक्सीजन यहाँ से एस्केप हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। अब ZnO से Zn+2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल जाएंगे। यही 2 इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण ये जो क्रिस्टल है Zn, ये वाला क्रिस्टल, ये कैसा हो जाएगा? येलो क्रिस्टल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ओके, अगला डिफेक्ट अपन बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी की। सेकंड है नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कैसे होगा? तो मेटल डिफिशियंसी का मीन होगा कि मेटल्स को हमें कम रखना है और एनाइंस को बढ़ाना है। कैटायन कम होगा और एनाइन बढ़ेगा। तो कैटायन कम कैसे हो सकता है? तो पिछले वाले केस में हमने क्या किया था? फर्स्ट में एनाइन को कम किया था तो मेटल बढ़ा था। अब यहाँ हम क्या करेंगे? कैटायन को कम करेंगे तो एनाइन बढ़ जाएगा, तो ये मेटल डिफिशियंसी हो जाएगी भाई। तो पहला जो केस ये रहेगा इसमें, बाय वैकेंसी ऑफ कैटायन, यानी कैटायन अगर वहाँ से निकाल दें तो एनाइन बढ़ जाएगा। एनाइन बढ़ गया तो इसका मतलब मेटल डिफिशियंसी हो गया। तो वहाँ पर वैकेंसी ऑफ एनाइन किया था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वैकेंसी ऑफ कैटायन कर रहे हैं। तो वैकेंसी ऑफ कैटायन देखो, दिस डिफेक्ट मोस्टली shown by transition metal compounds। ट्रांजिशन मेटल कौन से? डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे इस टाइप के डिफेक्ट्स शो करेंगे। तो इस डिफेक्ट में होगा क्या? इन दिस केस कैटायन moves from the lattice
मूव्स फ्रॉम द लैटिस यानी क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा वहां से, तो मूव्स फ्रॉम द लैटिस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि कैटायन चला गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं रहा। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना पड़ेगा। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नियर बाय यानी जो कैटायन वहां से गया है उसके नजदीक वाला कैटायन, द नियर बाय कैटायन एक्वायर्स एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पास वाला कैटायन है वो उतना ही चार्ज अपने ऊपर ले आएगा जितना चार्ज वहां से बाहर गया है। तो ये जो डिफेक्ट होता है वो होता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसको हम डायग्राम से अगर समझें तो इसका डायग्राम बना के आपको मैं बताता हूं ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है क्रिस्टल में। अपन ए और बी क्रिस्टल की बात करें, तो ये A पॉजिटिव है, ये B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव। तो अभी तो ये क्रिस्टल प्योर है। अब जैसे इसमें क्या होगा? वैकेंसी ऑफ कैटाइन, सपोज करते हैं हम यहां से कैटाइन चला गया, यहां से कैटाइन बाहर चला गया, तो ये वैकेंसी बन गई, वैकेंसी। अब यहां से एक कैटाइन गया तो इसका नियर बाय कैटाइन हुआ, तो सपोज करो ये नियर बाय कैटाइन है। अब ये जो नियर बाय कैटाइन है तो यहां से जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो पहले +1 था, अब क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब जैसे +2 हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या हो जाएगी? वापस मेंटेन हो जाएगी। अब +2 चार्ज कैसे आएगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इलेक्ट्रॉन निकलते ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी ये जो A+ था अब इसे कन्वर्ट होना पड़ा A+2 में बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसी के कारण ये जो क्रिस्टल है पहले व्हाइट होता है, लेकिन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस क्रिस्टल अपीयर्स कलरफुल। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्रिस्टल कैसा होगा? कलरफुल होगा। तो इसी का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इस डिफेक्ट का फूल्स गोल्ड। सोने जैसा एक कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है, बट सोना नहीं होता, वो गोल्ड नहीं होता, बट लुक्स लाइक अ गोल्ड। तो फूल्स गोल्ड उसको बोलते हैं अपन, फूल्स गोल्ड। तो फूल्स गोल्ड कौन सा होता है? FeS2, फेरस सल्फाइड। तो ये जो फेरस सल्फाइड है ये आयरन का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो फेरस सल्फाइड है ये कैसा दिखता है? गोल्ड जैसा दिखता है। तो इस गोल्ड जैसे दिखने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड कहते हैं, नकली सोना होता है। अब ये फूल्स गोल्ड जो है ये गोल्ड जैसा क्यों दिखाई देता है? देखो इसमें Fe जो है वो +2 में है, ठीक है। एक कैटाइन बाहर चला गया तो इस Fe को क्या करना पड़ेगा? अपने पे एक चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। अपने पे एक चार्ज बढ़ाएगा तो क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो आयरन है वो कैसा दिखाई देता है? सोने के कलर जैसा, गोल्ड कलर जैसा दिखाई देता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण फूल्स गोल्ड कैसा दिखाई देगा? लुक्स लाइक ए गोल्ड। ओके बच्चों, तो ये था वैकेंसी ऑफ कैटायन। अब सेकेंड जो मेटल डिफिशियंसी है वो होगा एक्स्ट्रा एनायन। जैसे हमने एक्स्ट्रा कैटायन देखा था, वहां एक्स्ट्रा एनायन भी हो सकता है भाई। तो सेकेंड यहाँ क्या है?
बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अब ये जो डिफेक्ट है वो बहुत ही रेयर होता है, ऐसा जो डिफेक्ट होगा बहुत ही रेयर मिलेगा। दिस डिफेक्ट इज रेयर। ओके, रेयर क्यों है? बिकॉज anion is larger in size, okay, and cannot fit into an interstitial space। यानी कि जो इंटरस्टाइटियल स्पेस होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी साइज छोटी होती है। तो इंटरस्टाइटियल स्पेस अगर छोटा है और आने वाला जो आयन है वो साइज में बड़ा है, तो बड़े साइज के आयन जो है वो छोटे साइज के स्पेस में फिट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो डिफेक्ट है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम मिलता है, नेचुरली ये ऑब्टेन नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कंप्लीट द डिफेक्ट्स इन सॉलिड। 3 टाइप के डिफेक्ट्स थे, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो आज की जो क्लास थी हमारी डिफेक्ट की थी, और आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जो क्लास देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सॉलिड। ओके बच्चों, तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए।